छापे के लिए 260 अधिकारी, आयकर विभाग की 5 टीम, 120 से ज्यादा गाड़ियां, गाड़ियों पर दूल्हा दुल्हन वाले स्टिकर, छापेमारी के लिए बारात का ड्रामा। आयकर विभाग की टीम को 58 करोड़ की इस नकदी को बरामद करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कानो कान किसी को छापेमारी की खबर ना हो, इसके लिए इनकम टैक्स की टीम ने फिल्मी अंदाज में पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। जालना के उद्योगपति के घर छापे के लिए पहुंचे आयकर विभाग की टीम ने अपनी गाड़ियों पर दूल्हा दुल्हन के नाम वाले स्टिकर लगाए और गाड़ियों के काफिले को बारात की तस्वीर दी और तब शुरू हुई 58 करोड़ नकद और 32 किलो सोने की बरामदगी की कार्रवाई। महाराष्ट्र के जालना में मिले नोटों की इन गड्डियों को देखकर आपकी आंखें चौंधिया रही होंगी। आयकर विभाग को इन नोटों को गिनने में पूरे 13 घंटे यानी 720 मिनट लगे। 260 लोगों की टीम नोटों को गिनती रही और तब जाकर पता चला कि ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 58 करोड़ हैं। जालना में उद्योगपति के घर मिले नोटों की इन गड्डियों ने पश्चिम बंगाल के कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी की याद ताजा कर दी, जिसके 2 घरों से ईडी ने 50 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद किए थे। बाईस जुलाई 2022 वो तारीख थी 22 जुलाई जब पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने दबिश डाली। छापेमारी आगे बढ़ती गई और जांच एजेंसी को गुलाबी नोटों का भंडार मिलता गया। नोट इतने कि हाथों से गिनना मुश्किल था, लिहाजा ईडी को नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। रात भर चली गिनती के बाद ये पता चल पाया कि शिक्षक भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता ने अपने घर करीब 22 करोड़ कैश छिपा रखे थे। जांच एजेंसी ने बड़े बड़े बक्से मंगवाए जिसमें नोटों की गड्डियों को रखा गया, फिर बक्सों को ट्रक में लोड करके बैंक भिजवाया गया। 27 जुलाई 2022 पहले छापे के ठीक 5 दिनों बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया वाले फ्लैट पर छापा मारा। फ्लैट बंद था, लिहाजा जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। फ्लैट के भीतर रखे गुलाबी नोटों के भंडार को देखकर छापा मारने वाली टीम सन्न रह गई। अर्पिता के घर के बेडरूम में नोट भरे थे, वार्डरोब में नोटों की गड्डियां पड़ी थी, यहां तक कि वॉशरूम में भी नोट छिपाए गए थे। जांच एजेंसी की टीम ने अर्पिता के घर के अलग अलग कोने से मिले नोटों को पहले एक जगह इकट्ठा किया। नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि हाथों से गिनना मुमकिन नहीं था, लिहाजा नोट गिनने वाली 4 जंबो मशीनें मंगवाई गई जो एक बार में 1000 नोट गिन सकती थी। शाम के 6 बजे के करीब नोटों के गिनने का काम शुरू हुआ। कैश क्वीन के घर से मिले नोट गिनते गिनते सुबह हो गई। इस बीच जांच एजेंसी ने करीब 20 बक्से मंगवा रखे थे। बक्सों को ले जाने के लिए ट्रक भी मंगवाए गए थे। गिनती खत्म हुई तो पता चला वो करीब 30 करोड़ के नोट थे। गिनती खत्म होने के बाद नोटों को स्टील के बक्सों में रखा गया। एक एक करके पूरे 20 बक्से भर गए, फिर बक्सों को ट्रक पर लोड किया गया और बैंक भिजवाया गया। जालना में मिले 58 करोड़ और कोलकाता में कैश क्वीन के घर से मिले करीब 51 करोड़ कैश ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद काले धन का खेल खत्म नहीं हो रहा। आज तक ब्यूरो।